हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम होम साइंस के क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पहले की एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। हम लोगों ने बहुत से विटामिन के बारे में पढ़ा है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। इन सभी विटामिन में से विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए काफी लाभदायक होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। तो आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, कर्णफेर या फिर तपेदिक। तो इनमें से तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी, ए, सी या फिर इनमें से सभी। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई। तो इस प्रकार से बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं और ए, डी, ई, के ये दोनों चारों वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो हमें बताना है वसा में घुलनशील, इसलिए सही जवाब है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गुड़, नमक, नींबू या फिर हल्दी। सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है नमक। नमक का सूत्र है NaCl। इससे हमें अधिक मात्रा में सोडियम मिलता है। गुड़ से हमें अधिक मात्रा में मिलता है फास्फोरस। और नींबू से मिलता है साइट्रिक अम्ल। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नमक से मिलता है सोडियम, गुड़ से फास्फोरस, नींबू से साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? हैजा, प्लेग, चेचक या फिर रिकेट्स। तो सही जवाब है हवा के द्वारा चेचक फैलता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO2, H2O2, HOH2O। तो इनमें से जल का सही सूत्र है H2O। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर यही सेल्सियस में दिया होगा तब हम लोग टिक करेंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 36.9, फ़ारेनहाइट में 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, संक्रामक रोग किससे फैलता है? वायु से, जल से, संपर्क से या फिर सभी से। तो इनमें से संक्रामक रोग जल से, वायु से, संपर्क से, सभी से फैलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, रिकेट्स, ज्वर या फिर बेरी। तो इनमें से रिकेट्स ये होता है विटामिन डी की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जनवरी,
5 मार्च, 5 जून या फिर 5 जुलाई। तो इनमें से 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन जिसका सिंबल है Fe, इसी को लौह भी कहते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, रतौंधी, एनीमिया या फिर स्कर्वी। तो सही जवाब है एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? हरी सब्जी, दाल, दूध या फिर खट्टे फल। तो सबसे अधिक विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फलों से। तो सही जवाब है खट्टे फल। दाल जो होते हैं ये प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध एक प्रकार का संतुलित आहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवजात शिशु की प्रति मिनट हृदय दर कितनी होती है? 70 से 190, 80 से 160, 80 से 120, 80 से 130। तो सही जवाब है 80 से 120। नवजात शिशु की प्रति मिनट हृदय दर 80 से 120 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? बैसिलस, वायरस, अमीबा या फिर क्यूलेक्स। तो क्षय रोग को फैलाने वाला जीवाणु होता है बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर सभी। तो क्वाशियोरकर रोग होने की वजह है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 4, 6, 8 या फिर 9। तो सही जवाब है 9। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताना है। ट्यूबरकल बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो टाइफाइड जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी इस जीवाणु से फैलता है टिटनेस रोग। टिटनेस रोग को फैलाता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी और साल्मोनेला टाइफी फैलाता है टाइफाइड को। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर वसा। तो इनमें से आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं कैल्शियम के कारण और साथ ही साथ फास्फोरस के कारण भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड। तो हम लोग B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। थायमिन कहा जाता है विटामिन B1 को। विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड कहा जाता है B9 को, नियासिन कहा जाता है B6 को। तो आप ये B1 और B2 जरूर याद रखें। B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय का स्रोत क्या हो सकता है? वेतन, पेंशन, मजदूरी या फिर सभी। तो परिवार की आय वेतन से हो सकती है, पेंशन से भी, मजदूरी से भी। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? जब इनकम से ज्यादा खर्च हो तो ऐसे बजट को हम क्या कहेंगे? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट या फिर कोई नहीं। तो सही जवाब है ऐसा बजट कहलाता है घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 23 है, बचत विनियोग का साधन क्या है? डाकघर, बैंक, बीमा या फिर सभी।
तो हम लोग बचत कर सकते हैं डाकघर में पैसे जमा करके, बैंक में पैसे जमा करके, जीवन बीमा करके। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 लीटर दूध का मूल्य 53.50 रुपए है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में हमें गुणा करना पड़ता है। 1 लीटर का मूल्य है 53.50, तो 2.5 लीटर दूध के मूल्य के लिए 2.5 से हम इसमें कर देंगे गुणा। 25 से 53.50 को गुणा करेंगे, 25 ग्राम में 0, 25 पंजे 125, 125 का 5 और हासिल 12, 25 दिया 75, 75 12 87, 7 हासिल 8, 25 पंजे 125, 125 8 133। अब दशमलव इसमें 2 अंक पर दशमलव है और इसमें 1 अंक पर, तो हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, दशमलव 7 के पहले लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 133.75 रुपए। 2.5 लीटर दूध का मूल्य होगा 133.75। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल का निर्माण कैसे होता है? 2 भाग ऑक्सीजन 1 भाग हाइड्रोजन से, 1 भाग ऑक्सीजन 2 भाग हाइड्रोजन से, 2 भाग ऑक्सीजन 2 भाग हाइड्रोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो जल का जो सूत्र है वो है H2O। इसमें है 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, तो ये है 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदर्श कुएं की विशेषता क्या होती है? कच्चा व उथला, पक्का व गहरा, नाली के निकट स्थित या फिर सभी। आदर्श कुआं पक्का और गहरा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा पक्का और गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग का लक्षण क्या है? पेट में मरोड़, वमन, रक्त दाब कम होना या फिर सभी। हैजा रोग में पेट में मरोड़ होता है, वमन होता है, रक्त दाब कम होता है, तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाथ की सिलाई का उदाहरण क्या है? कच्ची सिलाई, बखिया, तुरपन या फिर सभी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। कच्ची सिलाई, बखिया और तुरपन ये सभी हाथ से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप क्या है? लंबाई, वक्ष, हिप या फिर सभी। लेडीज कुर्ता बनाने के लिए जो आवश्यक शारीरिक नाप होता है वो सभी होगा। लंबाई, वक्ष, हिप ये सभी नाप लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ या फिर सभी। कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए सादा सूती कपड़े का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिलाई में प्रयुक्त उपकरण गुनिया का आकार क्या होता है? S, K, L या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है गुनिया L आकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त करना, भोजन को विविधता प्रदान करना या फिर सभी। तो ये सभी ही भोजन पकाने के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के पहले, काटने के बाद, काटने के पहले और बाद दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सब्जियों को हमें काटने से पहले धोना चाहिए, काटने से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस रोग में रोगी बार बार मल का त्याग करता है? ज्वर, कब्ज, अतिसार या फिर जठरांत्र शोथ। तो सही जवाब है अतिसार में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्ण तरल आहार क्या है? पतली दाल, साबूदाना खीर, आधा उबला अंडा या फिर जौ का पानी। तो इनमें से पूर्ण तरल आहार माना जाता है पतली दाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? मोच,
अस्थि संक्रमण, अस्थि भंजन, अस्थि विस्थापन। जब अस्थियां टूट जाती हैं तो इस प्रक्रिया को अस्थि भंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनावश्यक या फिर इनमें से कोई नहीं। श्वसन एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है, यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अति रक्तस्राव की दशा में किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, आंतरिक रक्तस्राव की दशा में किसका प्रयोग करते हैं? ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा देना या फिर सभी। जब आंतरिक रक्तस्राव होता है तो ऐसी स्थिति में ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्वसन की सामान्य दर कितनी है? 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 4 से 10 बार, 8 से 12 बार, 15 से 20 या फिर 25 से 30। तो 1 मिनट में हम लोग 15 से 20 बार सांस ले सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर या फिर सभी पर। तो सही जवाब है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, कार्य क्षमता पर भी पड़ता है, आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। तो ये सभी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संक्रामक रोगों से बचाव कैसे किया जा सकता है? प्रातःकाल धूप में बैठकर, संतुलित आहार द्वारा, नियमित व्यायाम द्वारा या फिर टीकाकरण के द्वारा। रोगों से बचने के लिए हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं। टीकाकरण के द्वारा संक्रामक रोगों से बचाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। आंखों के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए। तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 ग्राम में क्या होता है? 10 डेकाग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर। तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। ऑप्शन ख सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 रुपए है, तो 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा? तो दिया गया है 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 रुपए है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो इस प्रकार से 12 अमरूद का मूल्य 60 रुपए दिया है, तो 1 अमरूद के मूल्य के लिए हम 60 को भाग कर देंगे 12 से। तो 60 को 12 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 रुपए। तो इस प्रकार से 1 अमरूद का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटने से पूर्व किसका ध्यान रखना चाहिए? कपड़ा को श्रिंक करना, कपड़ा को इस्त्री करना, मिल्टन चॉक से निशान लगाना या फिर सभी। तो कपड़ा को काटने से पहले हमें कपड़े को श्रिंक करना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना चाहिए, चॉक से निशान लगाना चाहिए। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भाप से पकाना, तलना, उबालना या फिर भूनना। तो इनमें से भाप द्वारा भोजन को पकाना यह विधि पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। जब भी हम कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्काणु, वायु कोश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को वायु कोश कहा जाता है। इस प्रकार से ये थे होम साइंस क्लास 10th के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।